अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वेटिंग फॉर गोडो बाय सैमुअल बेकेट। ये मॉडर्न ड्रामा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्रामा है। तो देखते हैं कि जो सैमुअल बेकेट है उसकी वो 13 अप्रैल 1906 को पैदा हुआ और 22 दिसंबर 1989 को उसकी डेथ हो गई। ठीक है, ये था सैमुअल बेकेट का लाइफ स्पैन। अब ये एक आयरिश पोइट है, प्ले राइट है, नावलिस्ट है और इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला है लिटरेचर में इन 1969। इसका जो सबसे ज़्यादा फेमस प्ले है वेटिंग फॉर गोडो, जो कि 1953 में इसने लिखा और 1954 में पब्लिश किया गया। अगर हम लोग इस प्ले के थीम्स के बारे में बात करें तो इसके प्ले थीम्स में ह्यूमन कंडीशन आ जाती है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस की बात आ जाती है, अब्सर्डिज्म की, निहिलिज्म की बात करता है ये, और फ्रेंडशिप, रिलीजन, ये तमाम जो हैं ये थीम्स हैं। बेकेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा अब्सर्डिज्म पर बात करता है। इसके बाकी जो वर्क्स हैं अगर हम उनको भी देखें तो उसमें एग्जिस्टेंशलिज्म और अब्सर्डिज्म पाया जाएगा। अब अब्सर्डिज्म क्या है? अब्सर्डिज्म है मीनिंगलेसनेस एंड नथिंगनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि इंसान की जो ज़िंदगी है वो पर्पसलेस है, उसमें कोई मकसद नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, उसका नथिंगनेस बताया गया है। और एब्सर्डिज्म को एक और कहते हैं कि टू फाइंड मीनिंग इन अ मीनिंगलेसनेस लाइफ इज़ फुटाइल। वो कहता है कि जो हमारी पर्पसलेस लाइफ है इसमें मीनिंग तलाश करना, इसमें पर्पस तलाश करना एक फजूल सी बात है। तो देखते हैं कि इसमें जो है करैक्टर्स कौन कौन से हैं। इसमें हमारे पास 7 करैक्टर्स हैं। एस्ट्रैगन है, व्लादिमीर है, पोजो है, लकी है, बॉय मैसेंजर 1 है, बॉय मैसेंजर 2 है और गोडो है। ये 7 करैक्टर्स हैं इसमें। और अगर हम लोग प्ले की बात करें तो प्ले जो है वो फर्स्ट टाइम फ्रेंच में लिखा गया था और फिर सैमुअल बेकेट ने ही खुद इसको इंग्लिश में ट्रांसफ़र किया, इसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। अब ये जो करैक्टर्स हैं इसमें मेन करैक्टर जो हैं वो 2 मेन करैक्टर हैं, एस्ट्रैगन एंड व्लादिमीर। एस्ट्रैगन जो है वो इन्फीरियर दिखाई दे रहा है इस पूरे प्ले में और हेल्पलेस है, वीक है और वो प्रोटेक्शन तलाश करता है व्लादिमीर से। अब जो एस्ट्रैगन और व्लादिमीर है ये दोनों एक अनआइडेंटिफाइड रोड के किनारे पर बैठे हुए बातें कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वहाँ पर बैठे इंतज़ार कर रहे हैं किसका? गोडो का। अब जो व्लादिमीर है ये भी एक मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है प्ले का। और बॉय जो है इसको, जो मैसेंजर बॉय है वो इसको मिस्टर एल्बर्ट भी कहता है। ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल दिखाई देता है और बाकियों के मुकाबले में। ठीक है, और इन दोनों के अगर हम लोग देखें तो इस प्ले में इन दोनों के निक नेम्स भी बताए गए हैं। एस्ट्रैगन का निक नेम गोगो बताया गया है और व्लादिमीर का डीटी बताया गया है। पोजो जो है, अब पोजो थर्ड कैरेक्टर इसमें है। पोजो को एज अ मास्टर दिखाया गया है और ये एक ट्रैवलिंग मैन है। जिस जगह पर व्लादिमीर और एस्ट्रैगन खड़े होते हैं इस जगह से पोजो गुजरता है। और फर्स्ट एक्ट में होता ये है कि जो पोजो है उसने लकी के गले में रस्सी डाली होती है, उसको अपने साथ लेके आता है। और सेकंड एक्ट में पोजो जो है वो ब्लाइंड हो जाता है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता कि वो इन लोगों से, मतलब कि ये व्लादिमीर और एस्ट्रैगन से ये पहले भी मिल चुका है, इसको कुछ भी इस चीज़ के बारे में याद नहीं रहता। नेक्स्ट करैक्टर है इसमें लकी, जो कि स्लेव का करैक्टर है। स्लेव है ये पोजो का और जिसके बारे में बताया गया है हु ओबेस पोजो, जो कि पोजो का हर वक्त हुक्म मानता है। ये पोजो के बैग्स इसने होल्ड किए होते हैं, 2 बैग होते हैं इसने पकड़े हुए और स्टूल पकड़ा होता है और इसको रखता नहीं है, नीचे ज़मीन पर नहीं रखता। और एक्ट 1 में ये एंटरटेन भी करता है, डांस करता है और एक स्पीच भी देता है। और एक्ट 2 में जब आता है तो ये एक डंप, एज अ डंप की हैसियत से आता है। और नेक्स्ट जो है बॉय मैसेंजर 1 और बॉय मैसेंजर 2, ये एक एक्ट 1 में एक मैसेंजर आता है और एक्ट 2 में एक आता है, जो कि बताता है कि वो गोडो के लिए काम करता है और व्लादिमीर और एस्ट्रैगन को गोडो के बारे में, उसके आने के बारे में न्यूज़ देते हैं। जो लास्ट करैक्टर है गोडो का करैक्टर है, जिसके लिए कि व्लादिमीर और एस्ट्रैगन वेट कर रहे हैं। अब ये गोडो जो है ये पूरे प्ले में अपीयर नहीं होता, ये एक सस्पिशियस कह लेंगे करैक्टर है। किसी को इसका नहीं पता कि ये कौन है, क्या है और कब आएगा। बस एस्ट्रैगन और व्लादिमीर जो है इसके लिए वेट कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं समरी।
अब जो इस प्ले के एक्ट्स हैं, 2 एक्ट हैं, इनकी ऑलमोस्ट सेम ही इनकी सेटिंग है, सेम एक्ट्स हैं, इसमें सेम डायलॉग हैं, रेपिटेशन की गई है, बार बार डायलॉग्स की प्लेसेस की रेपिटेशन है और कैरेक्टर्स भी सेम ही है। अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट एक्ट जो है वो उसकी सेटिंग क्या है, एक रोड के किनारे पे ये लोग बैठे हुए हैं, अनआइडेंटिफाइड रोड है, इवनिंग का वक्त है और सिर्फ एक ट्री उस पे शो हो रहा है। और सबसे पहले यहाँ पर होता है एस्ट्रैगन मौजूद होता है जो कि कहता है नथिंग टू बी डन। वो अपना शूज़ रिमूव करना चाह रहा होता है लेकिन शूज़ बहुत ज़्यादा टाइट होता है और वो नहीं उतर रहा होता, तो वो कहता है कि नथिंग टू बी डन। और फिर व्लादिमीर आ जाता है और व्लादिमीर से फिर आम जो लाइफ की, रियल लाइफ की जो बातें होती हैं, जो लोग नॉर्मल लाइफ में बातें कर रहे होते हैं, इन लोगों की ये वाली बातें स्टार्ट हो जाती हैं। इसमें कोई भी ऐसा इम्पोर्टेंट कह लें कि कोई इंसिडेंट वगैरह नहीं है, फुल रियलिस्टिक इसकी डिस्क्रिप्शन है। जो नॉर्मल ज़िंदगी में लोग बातें करते हैं ये भी वही चीज़ें बातें दोहरा रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज़ है कि जो एस्ट्रैगन है उसको मेमोरी लॉस प्रॉब्लम है, वो नहीं याद रखता कि क्या चीज़ हम लोग यहाँ पर क्यों हैं, किस वजह से हैं, किसका वेट कर रहे हैं। और ये इन लोगों की जो बातें हैं वो फुल ह्यूमन एग्जिस्टेंस को शो करती हैं कि जिसमें नो चेंज है, नो पर्पस है, सॉरोज़ हैं, सफरिंग्स हैं और सेम रूटीन को बताते हैं। अब ये लोग वेट कर रहे हैं किसका, गोडो का। और गोडो के बारे में बात करते हैं, वो नहीं जानते कि गोडो कौन है। और एस्ट्रैगन जो है वो कहता है कि अगर गोडो उसके सामने भी आ जाए तो वो इसको नहीं पहचान सकता। इवन के जब लक्की और पोजो आते हैं तो ये लोग उनसे पूछते हैं कि क्या तुम गोडो हो, वो कहते हैं नहीं मैं गोडो नहीं हूँ। बस ये लोग उसको एज अ सेवियर समझते हैं कि वो हमें बचा लेगा मुश्किलात से, जो लाइफ की सफरिंग्स हैं, सॉरोज़ हैं, उनसे इनको निजात दिलाएगा और उनको कोई पर्पज़ फुल लाइफ प्रोवाइड करेगा। तो इनकी जो डिस्कशन है वो तब्दील होती रहती है, इसमें पॉजेज भी आ जाते हैं और एस्ट्रैगन सो भी जाता है कहीं पर। कभी वो कहते हैं कि हमें खुद को फांसी देनी चाहिए इनके पास, और इनके पास खाने को भी कुछ नहीं होता सिवाय कैरेट और रेडिश वगैरह के। एक जगह इनको भूख लगती है तो वो लोग कैरेट खाते हैं। अब जो एक्ट 1 में पोजो और लकी आते हैं तो पोजो के पास होता है चिकन, वो खा रहा होता है बैठ के वहाँ पर, और जो हड्डियाँ वो खाकर बाकी हड्डियाँ जो वो एस्ट्रैगन को देता है। और व्लादिमीर को इसके इस हरकत में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और जो है लकी, अब लकी आता है जब लकी के गर्दन में होती है रस्सी और पोजो ने उसको होल्ड किया होता है और उसके पास रस्सी, और जो लकी है उसके पास 2 बैग होते हैं और वो उनको बैगों को नीचे भी नहीं रखता। एस्ट्रैगन जो है वो उसको पूछता है, पोजो को पूछता है कि ये बैग क्यों नहीं नीचे रख रहा है, जब हम लोग बैठे हुए हैं तो ये भी बैठ जाए और बैग नीचे रखते। लेकिन पोजो कहता है कि नहीं, वो रख सकता है लेकिन वो रखना नहीं चाहता क्योंकि वो मुझे इम्प्रेस कर रहा है। पोजो जो है वो लकी को बेचने जा रहा है, वो एज उसका स्लेव है, नौकर है, उसको बेचना चाहता है। तो पोजो इन लोगों के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारता है और इन लोगों के जो ये 4 कैरेक्टर्स हैं इन चारों ने हैट्स पहनी हुई हैं और ये जो हैट्स हैं ये हाई सिंबॉलिक हैं। जब इन लोगों को कुछ सोचना होता है तो ये लोग हैट रिमूव कर देते हैं और जब कोई भी बात ऐसी जो कि मीनिंगफुल हो वो बात कर देते हैं, उसके बाद फिर ये लोग हैट पहन लेते हैं वापस। अब एस्ट्रैगन जो है वो बार बार उससे पोजो से लकी के बारे में पूछता है लेकिन वो इसको अवॉइड करता है, बहुत से क्वेश्चन पूछता है, उनको क्वेश्चंस को अवॉइड किया जाता है। और जो पोजो है वो लकी को एज पिग, कभी कभी उसको पिग कहता है, कभी हॉर्स कहता है, इस तरह के वर्ड्स लेके उसको बुलाता है। अब यहाँ पर लकी जो है वो डांस भी करके इन लोगों को एंटरटेन करता है और डांस के दौरान उसकी जो हैट है वो गिर जाती है और फिर लकी एक स्पीच करता है जिसमें कि वो एग्जिस्टेंशलिज्म को बयान करता है, अब्सर्डिज्म को बयान करता है, सफरिंग सॉरोज ऑफ लाइफ को बयान करता है। अब जो पोजो और लकी हैं वो लोग चले जाते हैं वहाँ से और एस्ट्रैगन सो जाता है। अब व्लादिमीर जो है वो उसको उठाता है, कहता है कि मैं अकेला फील कर रहा हूँ तो तुम उठ जाओ। अब ये लोग कहते हैं कि ठीक है हमें अब जाना चाहिए यहाँ से, लेकिन फिर भी नहीं हो जाते। और आता है बॉय मैसेंजर जो है, फर्स्ट बॉय मैसेंजर आता है उसके पास। अब ये जो बॉय है इसने हैट नहीं पहनी हुई, कहता है कि मुझे गोडो ने भेजा है और वो कह रहा है कि मैं आज नहीं आऊँगा, मैं कल आऊँगा, और वापस चला जाता है।
इस तरह जो एक्ट 1 है वो क्लोज़ हो जाता है और एक्ट 2 स्टार्ट होता है। एक्ट 2 की भी सेम सेटिंग है, वही रोड है, इवनिंग का टाइम है और इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है कि ट्री पर पहले जो ट्री था वो बिल्कुल बेयर था, उस पर कोई पत्ता नहीं था और इस ट्री पर 3 से 4 पत्ते उगे हुए हैं। अब ये चीज़ हमें बताती है कि ये जो एक्ट 2 है वो एक दिन के बाद नहीं है, कुछ टाइम हो गया है, क्योंकि एक दिन के बाद ही एक दरख्त पर 3 से 4 पत्ते नहीं उगाते। तो व्लादिमीर जो है वो पहले यहाँ पर मौजूद होता है और वो दरख्त को नोटिस कर रहा होता है। उसके बाद एस्ट्रैगन भी आ जाता है। वो एस्ट्रैगन को याद नहीं होता कि वो पहले यहाँ पर थे या नहीं थे, क्योंकि एस्ट्रैगन भूल जाता है, हर वक्त भूल जाता है। बार बार वो कहता है कि चलो अब हम लोग चढ़ते हैं और व्लादिमीर उसको बताता है कि हम लोग यहाँ पर हैं, किसी वजह से हैं और हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं गोडो का। सेकंड एक्ट में एक और चीज़ होती है कि एस्ट्रैगन को यहाँ पर अब शूज़ जो बूट हैं वो मिलते हैं और वो जो हैं वो थोड़े लंबे होते हैं। पहले एक्ट में एस्ट्रैगन जब एक्ट स्टार्ट होता है तो वो अपने बूट को रिमूव करना चाहता है, लेकिन वो टाइट होने की वजह से रिमूव नहीं हो सकते। अब यहाँ पर उसको थोड़े लंबे बूट मिलते हैं, वो उनको पहन लेता है और जो व्लादिमीर है वो कहता है कि जब तुम्हारे पास सॉक्स हो जाएंगे तो ये जो शूज़ हैं ये तुम्हें सही फिट आ जाएंगे। अब एस्ट्रैगन फिर सो जाता है यहाँ पर और ख्वाब देखता है, डरावना ख्वाब देखता है। वो उठकर उसको बताना चाहता है व्लादिमीर को, लेकिन व्लादिमीर उसको डांट देता है और कहता है कि अपने ख्वाब मुझे मत बताओ। फुल इन्होंने यहाँ पर रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन बयान की है, जैसे कि दो दोस्त आपस में बातें कर रहे होते हैं और वो उसको ख्वाब बताना चाहता है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, तो मुझे मत बताओ ख्वाब। यहाँ पर अब फिर एक्ट 2 में लकी और पोजो आते हैं। अब वो दोनों जो हैं, अब लकी जो है वो ब्लाइंड हो गया, लकी और पोजो दोनों आते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ का डिफरेंस है, जब फर्स्ट एक्ट में पहले आता है पोजो और फिर आता है लकी, क्योंकि पोजो ने रस्सी डाली होती है लकी के गले में और उसको घसीट कर लेके आ रहा था। अब यहाँ पर पहले लकी होता है और पीछे पोजो होता है। लकी हो गया है डम और पोजो जो है वो ब्लाइंड है, और इसी लकी आगे होता है और पोजो को रास्ता बताता है। दोनों आते हैं और एक पोजो को टक्कर होती है, वो गिर जाता है नीचे। दोनों लकी और पोजो नीचे दोनों गिर जाते हैं। अब दोनों मुश्किल में होते हैं और हेल्प मांगते हैं एस्ट्रैगन और व्लादिमीर से। अब व्लादिमीर और एस्ट्रैगन जो है वो पहले उनकी हेल्प करने का सोचते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं, हमें नहीं करना चाहिए। फिर जो व्लादिमीर है वो पोजो को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है और वो भी गिर जाता है नीचे। उसके बाद एस्ट्रैगन जो है वो उसको उठाने की कोशिश करता है और वो भी गिर जाता है। इस तरह ये चारों लोग नीचे गिर जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता एस्ट्रैगन और व्लादिमीर उठते हैं और फिर लकी की हेल्प करते हैं। एस्ट्रैगन जो है वो लकी को कहता है कि उठ जाओ, उसको टांगे मारता है और कहता है कि उठो उठो, और उसको कहता है कि पिग उठ जाओ पिग। अब यहाँ पर फिर जो बॉय है मैसेंजर वो भी आता है। वो अब सेकंड बॉय आता है और वो बताता है कि गोडो आज भी नहीं आएगा, और कहता है कि गोडो सुबह आएगा, आज नहीं आएगा। और ये दोनों कहते हैं कि हाँ, हमें जब चलना चाहिए। वो शायद गो ना हो तो एस्ट्रैगन और व्लादिमीर कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, हमें जाना चाहिए, लेकिन ये लोग जाते नहीं हैं वहाँ से। तो इस प्ले का जो बेसिकली मकसद यही है कि जब लोग जो हैं वो किसी ना किसी होप के लिए बैठे होते हैं कि हमें कोई ना कोई आकर हमारी हेल्प करे और हमें मुश्किलों से निकाले, तो जो पैकेट है उसने बताया है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो कि आपको आकर बताएगा और इन मुश्किलों से निजात दिलाएगा। आपको खुद ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लाइफ की सफरिंग्स को ओवरकम करना पड़ेगा। कोई भी गोडो नहीं है जो कि आपको आकर बचाएगा। जैसे कि इस प्ले में भी गोडो अपीयर नहीं होता, पूरे 2 एक्ट्स में गोडो के बारे में बातें की जाती हैं लेकिन वो अपीयर नहीं होता। तो ये थी हमारा पूरा प्ले। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का लिंक आपको बाकायदगी से मिलता रहे। थैंक यू।